हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी की क्लास 10th बोर्ड की एग्जाम की तैयारी, बोर्ड एग्जाम की। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एलोट्रॉपी। और जनरली यहां से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो डिस्कस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। बच्चों, आप कार्बन के बारे में क्या जानते हो? सर थोड़ा बहुत जानते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। और इसका एटॉमिक मास कितना है भैया? 12 है। यही तो होता है, सही है ना? क्लियर है? ठीक है। अब कार्बन जो है वो क्या है बच्चों? नॉन मेटल है। ठीक। अब नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? वेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इतना तो पढ़ा है। ठीक, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अब यहां पर जो हम एलोट्रॉपी की बात करते हैं, सबसे पहले एलोट्रॉपी का मतलब समझ लो। एलोट्रॉपी का मतलब होता क्या है? एलोट्रॉपी एक ऐसा फॉर्म है कार्बन का बच्चों, जो कार्बन की फिजिकल स्टेट को बताता है। फिजिकल स्टेट मतलब जो कार्बन है वो मेनली कार्बन की फिजिकल स्टेट तो सेम रहेगी, लेकिन उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब जो कार्बन हमारे पास पाया जा रहा है उसकी फिजिकल स्टेट सेम है। मतलब कार्बन कैसा है? अगर सॉलिड मान लो रिजिड है, ठीक है, ठीक, तो उसकी स्टेट तो सेम रहेगी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा क्यों? क्योंकि उसकी कार्बन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक, अभी बात करेंगे आगे। अब यहां पर जो कार्बन का अलग अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जनरली यहां पर कार्बन का जो पहला फॉर्म है वो है डायमंड। ठीक है, डायमंड को समझते हैं। सेकंड है बी वाला, ग्रेफाइट। ठीक है, और थर्ड है बकमिनिस्टर, जिसको कार्बन 60 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर बात करते हैं। अच्छा, जो डायमंड है हमारे पास, ठीक है, वो वेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो डायमंड है वो वेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अभी मैं बता रहा हूं, पहले इतना रब कर दें। ठीक है, देखो, यहां पे देखो, जो डायमंड है, ठीक है, डायमंड में मेनली क्या होता है? ईच कार्बन एटम, ठीक है, बॉन्डेड बाई 4 अदर कार्बन एटम। मतलब जो एक कार्बन एटम है वो अलग 4 कार्बन एटम से क्या है? बॉन्डेड है। अब तुम्हें ये पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। तो के सेल में कितने हैं? 2, और एल सेल में कितने हैं? 8। तो जबकि एल सेल में होने कितने चाहिए? 8, बैलेंस होने के लिए। तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो इसकी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, क्योंकि 4 ईच कार्बन एटम अदर कार्बन एटम से क्या है? बॉन्डेड है। अब एक कार्बन के पास 4 है, दूसरे कार्बन के पास 4 है, तो आपस में क्या बना लिया? म्यूचुअल बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से इसकी ऑक्टेट क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। जैसे ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ये नोबल गैस बन जाता है। ठीक है, नोबल गैस की तरह क्या करता है? मतलब अब फर्दर ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब जब रिएक्शन नहीं करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि रिएक्शन तभी करेगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन करता नहीं है, किसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, मतलब इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। इतना रब करें, ठीक है।
अब बात करते हैं वी वाले ग्रेफाइट की। अब जो ग्रेफाइट होता है बच्चों, ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है, ठीक है, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड बाई 3 अदर कार्बन एटम, ठीक, मतलब एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से क्या है, बॉन्डेड है, मतलब एक कार्बन एटम क्या है, खाली है, ठीक। जब एक कार्बन एटम क्या है, खाली है, ठीक, तो वहां पर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब क्या है, इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर पेपर में आपसे कोई पूछे कि ग्रेफाइट और डायमंड में कौन गुड कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप बता दोगे कि जो डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि ईच कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। अब वो फर्दर रिएक्शन नहीं करता है, ठीक, तो वहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई कंडक्शन नहीं होगा। ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, जिसकी वजह से उसकी एक की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है, और वो रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो रिएक्शन करेगा, ठीक, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। आई बात समझ में? यहां तक आपको समझ में आ गया? एलोट्रॉपी मतलब सिंपल सा, ये कार्बन की फिजिकल स्टेट को बताता है, मतलब कार्बन की जो फिजिकल स्टेट है वो तो सेम रहेगी, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत?